नमस्कार। मैं धर्मेंद्र जोशी ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप यूट्यूब चैनल जो ग्लोबल एक्सप्रेस है इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल के अलावा जो ग्लोबल एक्सप्रेस फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जनता के मुद्दे जनता के सामने लाना है। हिमाचल प्रदेश आप सब जानते हैं इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं की त्रासदी के बीच रविवार को एक सुखद समाचार देखने को मिला। एक आशा की किरण दिखाई दी। असल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को हिमाचल के दौरे पर थे। हिमाचल की राजधानी शिमला भी वे आए। ये दोनों आप सब जानते हैं कि हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। नड्डा बिलासपुर से और अनुराग ठाकुर हमीरपुर से। सुखद समाचार ये रहा कि इन्होंने जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे उनका तो दौरा करा ही, वहाँ जाके लोगों से मिले, उनका हाल चाल पूछा, दुख दर्द जाना। वे शिमला के शिव बावरी मंदिर गए समर हिल के पास, और काट रोड स्थित कृष्णा नगर भी गए, यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। और इसके अलावा वो सिरमौरी ताल और कच्ची ढाल भी गए। लेकिन सुखद समाचार ये है कि रविवार को जो दो मुख्य दल हैं हिमाचल के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आपको पता है कि जब से ये आपदा आई है कहीं ना कहीं दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि केंद्र सरकार ने इतनी राशि भेज दी, ये मदद कर दी, या राज्य सरकार कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार यहाँ आपदा से निपटने में अच्छे ढंग से नहीं निपट पाई, निपटने में नाकामयाब रही। और कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि केंद्र उनकी मदद नहीं कर रहा, अपर्याप्त पैसा भेज रहा है। इन सब राजनीति से दूर रविवार को जो आशा की किरण दिखाई दी, जो एक अच्छी बात दिखाई दी, वो यह कि जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर, सुखविंदर सुक्खू, ये सभी नेता कांग्रेस और भाजपा की दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मिलके बैठे, विचार किया कि कैसे हिमाचल को इस आपदा से बाहर निकालें। देखिए, सियासत जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यहाँ होती है, चुनाव होते हैं तो सियासत होना एक आम बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को सियासत से अलग रखना चाहिए। ये दोनों पार्टियों के नेता कहते तो रहे, लेकिन रविवार को ये वाकई देखने को मिला कि ये नेता गंभीर हैं। चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो हैं इस समय, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा, जहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये सभी कल जो रविवार को एक बैठक हुई उसमें मौजूद थे। उसमें जहां सुक्खू ने ये मांग करी कि जो केदारनाथ में, उत्तराखंड के केदारनाथ में कुछ साल पहले प्राकृतिक आपदा आई थी और गुजरात के भुज में भूचाल आया था, उसकी तर्ज पर हिमाचल की मदद, आर्थिक मदद जो है वो केंद्र सरकार करे, और इसके लिए जो ऑलरेडी नियम हैं उस नियमावली से हटके करे, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कम से कम 330 लोगों की जानें गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, हाईवे तक आप देखो कि जो मनाली चंडीगढ़ रोड है, जो एक जगह है 6 माइल, वहाँ कुछ जेसीबीज और इक्विपमेंट गए थे लैंडस्लाइड्स से, जो मलबा आया था नीचे उसको हटाने, वही दब गए हैं। हाईवे में कई वाहन दबे हुए हैं। आपको पता है कि शिमला जैसी राजधानी में कितने लोगों की जानें गई। शिव बावरी मंदिर जो है, वहाँ श्रद्धालु जो माथा टेकने गए थे सोमवार को, पता नहीं बोले शंकर को क्या मंजूर था, वो मंदिर में ही वो भगवान को प्यारे हो गए। तो ये जो सभी दल मिलके आए हैं, लगता है कि देवनगरी जो है, जो हिमाचल है, उसको उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
अगर जिस तरीके से मिल बैठे हैं, अगर गंभीरता से भविष्य में भी हिमाचल को फिर से पहला हिमाचल या उससे भी आगे ले जाने का ये असल में प्रयास करते हैं, तो हिमाचल जल्द ही फिर से अपने पैरों पे खड़ा होगा। जो लोग कहते हैं कि कम से कम 10 साल पीछे चला गया है हिमाचल, कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में वो वहीं फिर आ जाएगा, जब उससे भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बैठक में ये भी बताया कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, इसके लिए उनकी क्या योजना है। एक तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी की निकासी और भवनों के निर्माण में एक एहतियात बरतने में भी सुधार किया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ आपदाएं तो प्राकृतिक थी और कुछ मैन मेड भी थी। जैसे भवनों का निर्माण ऐसे किया गया जिसमें ख्याल नहीं रखा गया कि अगर आपदा आती है, जैसे बाढ़ आती है, दान जल निकासी का प्रॉपर सिस्टम था, इसलिए भी ज़्यादा न मलबे को ठिकाने लगाने का, जो बिल्डिंग बनती है तो मलबा आता है तो उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था, तो ये कारण भी रहे। तो इनमें सुधार का भी उन्होंने कहा कि उनके सुधार की क्या योजना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि शिमला में आबादी बढ़ रही है, तो शिमला के पास जो जठिया देवी है वहाँ एक नया शहर बसाने की भी उनकी योजना है। ये भी उन्होंने इस बैठक में बताया। तो कुल मिला के उन्होंने अपने जो प्लान वो बताया, और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की पर्याप्त आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दूसरी तरफ नड्डा ने भी उनको आश्वासन दिया, आप जो मांगोगे केंद्र आपको देगा। तो ये एक सकारात्मक पहल थी। और आप ये भी देखिए कि उन्होंने ये भी बोला कि 622 करोड़ रुपया जो है SDRF फंड के तौर पर हिमाचल को पहले ही केंद्र दे चुका है। इसके अलावा 2700 करोड़ रुपया PM ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल को मिल चुका है, ये नड्डा साहब ने बताया। और ये भी बोला कि भविष्य में भी आप जो मांगोगे केंद्र उसके डील नहीं बरतेगा, और ज़रूरत पड़े, कोई मुश्किल आए तो मुझको सीधा फ़ोन कर सकते हैं सबको, ये नड्डा साहब ने बोला मीटिंग में। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो 6 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, वो जो भी सांसद निधि है वो आपदा राहत राशि के तौर पर देंगे। तो ये सारी सकारात्मक बातें हैं। राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर मिलके बैठे हैं दोनों नेता, तो ये एक दिस इज़ ए सिल्वर लाइनिंग, ये आशा की किरण है कि हिमाचल जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। एक बात और जो ध्यान रखने वाली है, अभी तो बारिश थी, भारी बारिश थी जिसमें इतना नुकसान हो गया। कुल्लू, चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर और ना जाने कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से इलाके, राजधानी तक इससे अछूती न रही। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के आसपास भी पेड़ गिरे रहे। शिमला शहर में ही अकेले 500 पेड़ गिर गए। तो अब अगर हिमाचल ना चेता, अपने भवन निर्माण में कोताही बरती, नियमों में सख्ती नहीं लाई, तो आपको पता है कि हिमाचल भूचाल की दृष्टि से भी सेंसिटिव जोन में है। भगवान ना करे कहीं हाई इंटेंसिटी का भूचाल हिमाचल में आ गया तो फिर बस ऐसा ना हो। इसके लिए इससे सबक लेने की ज़रूरत है इन आपदाओं से, और सभी को मिल बैठ के नियम सख्त करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि लोग कहें कि हमने बिल्डिंग बनानी है तो वोटों के चक्कर में कहो रूल्स रिलैक्स कर दो, NGT के जो रूलिंग है उसकी अनदेखी करके और नियम बना दो। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपदा एक सबक के तौर पे होनी चाहिए। बस इतना ही कहना था कि इस प्राकृतिक आपदा की त्रासदी में जो एक सिल्वर लाइनिंग दिखी है, जो एक आशा की किरण दिखी है, इस आशा की किरण और मिल बैठ के जो दल बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे हिमाचल से, इस देवभूमि से दूसरे राज्य भी सीख सकते हैं। इतनी सी बात थी आज। तो फिर मिलते हैं एक अंतराल के बाद।